गुड इवनिंग, अरे सॉरी गुड आफ्टरनून, 2 बज चुके हैं और एक विशेष इन्फॉर्मेशन आपको लेके आया हूं क्योंकि बहुत सारे लोग के मैसेज आ रहे थे कि सर सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, आप लोग गए कि नहीं, और 17वीं बीपीएससी का मामला जो हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया था उसमें क्या हो रहा है। तो उसी के बारे में मैं सूचना देने आया हूं आप सभी को कि कल शाम को हम लोग की तरफ से ई फाइलिंग हो गई और हमने जो आर्टिकल 136, अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 136 देखेंगे तो उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट के पास एक जो है डिस्क्रिशनरी पावर है जिसको हम एसएलपी के रूप में जानते हैं स्पेशल लीव पिटीशन, कि अगर कोई भी नॉर्मली लोअर कोर्ट खासकर हायर मतलब उच्च न्यायालय कोई भी निर्णय देता है, डिग्री देता है, जजमेंट देता है, इस डिटर्मिनेशन देता है, कुछ भी ऐसा देता है तो 90 दिन के अंदर इसकी हम अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो हम लोगों ने जो है 10 दिन के अंदर, चूंकि बहुत सारा उसमें कार्य था, बहुत सारी चीजें थी, बहुत सारे केसेस थे, बहुत सारे पॉइंट्स थे, उसको जो एक साथ क्यूमुलेटिव ढंग से हमको प्रस्तुत करना था, तो सारा का सारा वो कार्य लगभग संपन्न हुआ। और संपन्न होने के बाद हम लोगों ने कल शाम को पूरी टीम ने, जो शिक्षा सत्याग्रह और उससे जुड़े सारे लोग टीम है, उस टीम ने मिलकर सारे काम को कंप्लीट कर लिया और सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों ने अपनी बात को पहुंचा दी। अब आर्टिकल 136 में ये स्पेशल पावर है, स्पेशल डिस्क्रिशनरी पावर है कोर्ट के पास। जब हम जाते हैं तो उसको लीव पिटीशंस के रूप में लेके जाते हैं और जब सुप्रीम कोर्ट उसको एक्सेप्ट कर लेता है तो फिर वो रिट बन जाती है, हमारी याचिका बन जाती। तो हम विश्वास करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में ये हमारी लीव पिटीशन रिट के रूप में शामिल हो जाएगी और सुप्रीम कोर्ट देखती है कि इसमें जो अगर हम बात करें इसमें, तो सुप्रीम कोर्ट एक स्पेशल चीज को इसमें देखती है कि कानून से संबंधित कोई ठोस प्रश्न वो उसमें है कि नहीं। अगर वो होता है कि सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ की बात अगर उसमें होती है तो बहुत इजीली सुप्रीम कोर्ट उसको एक्सेप्ट कर लेता है। और ऐसे भी आप देख रहे होंगे कि एग्जाम से संबंधित बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं। जो माननीय उच्च न्यायालय ने निर्णय उसमें दिया, उसमें बहुत सारी बातों को उन्होंने बीपीएससी के अगेंस्ट में बोला है कि बीपीएससी बहुत सारे एग्जाम को सही से कंडक्ट नहीं कर पाई और उन्होंने कहा कि स्ट्रक्चरल चेंज करना चाहिए। जब स्ट्रक्चरल चेंज की बात अगर माननीय उच्च न्यायालय करती है और बीपीएससी के अगेंस्ट में, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये एक्सेप्टेंस हो जाती है कि परीक्षा में अनेक प्रकार की अनियमितताएं हुई। अब हो सकता है कि कोई दखल ना देने हो, चाहे इस तरह की चीजें हों, लेकिन हर प्रकार, चाहे 13 और 4 के पेपर में डिफरेंसेस, उसके रिजल्ट में डिफरेंसेस, क्वेश्चंस आंसर में बहुत सारी गलती,